इस वीडियो में भाई डिस्कस करेंगे आपका जीरो एक्स ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स वाला सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई इसका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले क्या दिया हमें, तीन। ठीक है, तीन। और ये क्या है, -60। -60 डिवाइड बाई -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अपना। और ये क्या हो गया, 5। प्लस ये क्या है, -4। और ये क्या है, 4.5, यानी 9। और ये हो गया भाई आपका 18 माइनस का। ये आपका हो गया -18। ये कितना है भाई आपका, 5 और 3 8। ये हो गया भाई -18। और ये आपका हो गया आंसर -10। तो जो आंसर हुआ हमारा क्वेश्चन का, वो हो गया -10। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, 2 में कहता है कि 30 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें क्या है, 12 छात्रों का औसत अंक 72 है और शेष का कितना है, यानी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका जो है एवरेज कितना है भाई, 68 है। मान लो भाई, हमने मान लिया इनका एवरेज है 70। तो इन 12 स्टूडेंट्स का कितना ज्यादा है 70 से, वो कहोगे आप 2। तो टोटल कितना ज्यादा हुआ सबका, ये आपका हुआ 12 स्टूडेंट्स का 24, यानी 12 गुना 2। 12 गुना 2। अब ये देखो, ये कितना कम है, ये कम है 2। तो ये जो है, हमने जो एवरेज मानी थी 70, उससे कितनी कम है ये एवरेज, ये है 2, यानी -2। और इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, 12 इसमें है, टोटल 30 है, तो बचे कितने, 18। तो ये कितना हो गया भाई आपका, -36। ठीक है। अब इसको हमने ऐड किया दोनों को, तो कितना हो बचाइए, -12। और एवरेज कितनी है हमारी, एवरेज हमारी, ओ सॉरी, स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट है अपने पास 30। तो इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आया, -0.04। -0.4। -0.4। ठीक है। अब क्या है, जो एवरेज हमने मानी थी उसमें से हमने 0.04 को, ओ सॉरी, 0.4 को माइनस कर दिया। तो कितना बचा आपका, ये बचा 69.6। 69.6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले क्या किया, पहले हमने मान लिया जो एवरेज थी वो मान ली हमने 70। अब जो है, जो 72 थी एवरेज 12 स्टूडेंट की, वो कितनी ज्यादा है, 2। ठीक है, वो हो गई 24। जो उनके अंक थे वो कितने हो गए, 24। अब जो 18 स्टूडेंट बचे, उनकी एवरेज कितनी कम थी, -2। तो ये कितनी होगी, -36। और ये जो है -12, ये क्या होगा, हमने 30 स्टूडेंट्स में बांट दिया। 30 स्टूडेंट्स में हमने बांट दिया, यानी 0.4 जो है वो। अब 0.4 को हम जो है 70 से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 69.6। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। इसमें कहता है यदि ₹y की राशि पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए ₹205 इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में कुल देय राशि कितनी होगी, यानी हमें जो बताना है वो बताना है इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल। हमें बताना है मिश्र धन, यानी अमाउंट। तो भाई अगर रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो जो हमारी इफेक्टिव रेट होगी, यानी जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10.25%। 10.25% की वैल्यू दी हमें 205। 205। अब इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 50। और इसका कितना होता है, 20, यानी ये किसका डबल है, इसका। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहां से ये हो गई इसकी 2, सॉरी 20। और दो, 100% की वैल्यू हो गई भाई यहाँ पे 2000। 100% की वैल्यू हो गई भाई 2000। अब इसमें ऐड कर देंगे हम, जो इंटरेस्ट है वो 205, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2205। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, एक पंसारी क्या करता है, 203 रुपए वाले चावल और 275 रुपए वाले चावल को आपस में मिक्स कर देता है और फिर क्या करता है, 222 रुपए के हिसाब से उनको बेच देता है। तो हमें बताना है उसको किस अनुपात में उसने मिलाया। तो क्या करेंगे भाई, 203 और कितना है ये, 275, और ये जो सेल किया इसने, जो मिक्सचर इसको मिश्रण को इसने बेचा, वो किस रेट में बेचा भाई, वो बेचा 222 में। तो ये कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया 53, और ये आपका हो गया 19। 53/19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, राम की आय जो है सुरेश की आय से कितनी अधिक है, वो है 15%। मान लेते हैं सुरेश की आय जो है भाई वो है 100। सुरेश की आय कितनी है, 100। और राम की कितनी है भाई, राम की हो गई 115। अब कहते हैं सुरेश की आय मयंक की आय से 20% कम है। अगर सुरेश की 100 है, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, पहले देख लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1/5, 1/5। अब इसमें से एक माइनस किया, कितना बता, आपका बचा 4। 4 की वैल्यू क्या है अपनी 100, तो 5 की कितनी हो जाएगी 125। तो ये 25 इनकम कितनी हो जाएगी, 125 ये हो जाएगी मयंक की। मयंक की कितनी हो गई भाई 125। 100, 115, 125। अब हमें बताना है मयंक की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मयंक की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये देखो इनका डिफरेंस कितना है 10, यानी यह कितनी अधिक है इससे 10। राम की आय से कितनी अधिक है, राम की आय कितनी भाई आपकी 115 गुना 100। तो ये हो गया भाई। अगर हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग। तो हमें अप्रोक्सीमेटली बताना निकटतम पूर्ण पूर्णांक तक, यानी पूर्णांकित हो, नियरेस्ट इंटीजर के पास वैल्यू हमें बतानी है। अगर हमारा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हम जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 9 इसमें। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर आपका ये था वही 4, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16/49। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर भाई 7, हमें बताना है 14,864 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 32 से, यानी 32 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, भाग हो जाए, पूर्ण विभाज्य हो जाए, वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे भाई, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे इससे, और जो रिमाइंडर आएगा, उसको 32 में से माइनस कर देंगे, और वही संख्या क्या होगी इसमें हमें ऐड कर देंगे, तो ये उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 16, और 32 माइनस 16 क्या होता है, वो भी 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16। क्या करना है, 32 को इससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए उसमें उसको 32 में से माइनस कर देना है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन भाई आपको ऐसे करना था, इजी सा क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करके ही देखना है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें दिया है, एक ग्राफ दिया है। ठीक है। तो इसमें ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्या है, क्लास 8 है, ये क्लास 9 है, और ये 10th है, ये 11th, ये 12th। अब हमसे जो पूछा है भाई इस क्वेश्चन में, वो पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्या करना है भाई, सारों को, जितने भी ये दिए हैं 90, 130, 80, 120 और 110, तो इनको जोड़ना है, और इनका जोड़ कितना हो गया भाई आपका 530। क्लास कितनी है, क्लास है 5, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा 106। और ये ही हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा 106। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 12,500। 2 साल में कितनी बढ़ी? 65% और 23%। 65% और 23% यानी 12,500 गुना, ये कितना हो गया भाई? 165/100। और ये कितना होगा भाई? 123/100। तीसरे साल में क्या आता है कि 68% घट गई। तो तीसरे साल में भाई घटा दिया तो बची कितनी आपकी है? 32%। तो हमें बताना है कस्बे की जनसंख्या तीसरे वर्ष के अंत में कितनी है। तो जो इसको आगे हम सोल्व करेंगे भाई, इससे आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो भाई, ये 4 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना हो गया भाई? 832, यानी ये आपका हो गया 2500 का 100, यानी ये हो गया 25। ठीक है, ये कितने से कैंसिल हो गया? ये आपका 5 से। 25×5 125। तो ये कैंसिल हो गया भाई 5 से। 2 जीरो इसकी हमने इससे कैंसिल कर दी। आप क्या बचा? ये 5, ये हो गया भाई आपका 20। ठीक है, ये हो गया भाई आपका 20। अब इसको क्या किया हमने? ये क्या है? 4। तो ये बच गया 2। ये बच गया भाई 5। अब इसको फिर से इससे कैंसिल किया तो ये क्या हो गया भाई? 5×3 = 15 और 5×3 = 15। ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो बचा आपका 33×2 × 123। ये कितना हो गया भाई? 33×2 × 123। 3×2 × 3 यानी 9×2 यानी 18। जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? आपका 8। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, इसमें कहता है एक परीक्षा में बी को 66 अंक मिले जबकि ए को मिले इसमें 80 अंक मिले। तो हमें बताना है बी के अंकों का ए के अंकों से लगभग कितना प्रतिशत था। हाँ, what percentage of B's marks even was is marks। तो हमें बताना है बी के अंकों का ए के अंकों से लगभग कितना प्रतिशत था, यानी 66/80 कर देंगे भाई। ये कितना हो गया भाई आपका? ये आपका 33 हो गया। और ये कितना हो गया? 40। ये कितना हो गया भाई आपका? 40। 2 से कैंसिल किया हमने तो ये आपका हो गया भाई 40, यानी 33/40 गुना 100। ये इसका कितना है? 2.5 है। 2.5 है। तो 11 दूनी 66। और इसका आधा कितना होता है भाई? इसका आधा होता है भाई आपका 16.5। तो ये आंसर आ जाएगा भाई हमारा 82.5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 11। 11 में कहता है कि दूध और पानी के 5 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। तो इसमें दूध कितना है? अगर इसमें 20% पानी है तो दूध हो गया भाई आपका इसमें 4 लीटर। ठीक है, तो मिल्क हो गया भाई इसमें 4 लीटर। और जो आपका पानी है वो कितना हो गया भाई? वाटर, वो आपका हो गया इसमें 1 लीटर। ठीक है, 5 का जो 20% होता है वो होता है 1। 1 हो गया पानी, 4 हो गया दूध। अब उसके बाद कहता है पानी और दूध के 8 लीटर आयतन वाले एक अन्य मिश्रण में प्रत्येक लीटर पानी के लिए 3 लीटर दूध है। तो इसका मतलब हो गया भाई 3 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर पानी है। टोटल कितना है? 8 लीटर। तो 6 लीटर पानी हो गया। तो सॉरी, 6 लीटर दूध हो गया और आपका पानी कितना हो गया इसमें? 2 लीटर। तो टोटल कितना हो गया भाई? ये हो गया 10 और ये हो गया 3। टोटल जो क्वांटिटी बन गई वो बन गई 13 लीटर। और दूध उसमें बन गया अपना 10 लीटर। तो हमें नए दूध का प्रतिशत बताना है। तो ये हो गया भाई गुना 100। तो अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे भाई। और तो इसको भाई अब इससे कैंसिल करते हैं। देखो ये कितना होगा भाई? 13×7 = 91। और ये आपका हो गया भाई कितना बचा? 9। 13×6 = 78। 6। ठीक है, तो 76 वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। 76.92%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 12। 12 में देखो एक कहता है कि एक व्यक्ति को
वस्तु 112 रुपए में बेचने पर 36% का लॉस होता है। यदि वह उसे 182 रुपए में बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा या हानि होगी वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले क्या दिया हमें, एसपी, ठीक है, वो कितना दिया है 112। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका पहले, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो ये है एसपी, 36% की हानि हुई तो अपना जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 64 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में, वो दी है 112। ठीक है, मान लो सीपी था हमारा 100, उस पे लॉस हो गया 36%, तो हमारा एसपी कितना बचा, वो बचा 64, और 64 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 112। तो इसको भाई 16 से हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 कैसे आएगा, इसको 25 से गुना कर देते हैं और इसको 25 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100, और 100 की वैल्यू आ गई हमारी 175, और ये हो गया हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। अब उसने क्या किया, उसको भेज दिया 182 में। न्यू जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो कितना है भाई, 182। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 175 से 182, मतलब 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 175 रुपए पे, और यहाँ पे करते हैं गुणा 100। तो ये हमारा कैसे कैंसिल होगा भाई, 175 गुना 7 कितना होता है भाई आपका, 700। तो ये पूरा जो है 4 से, सॉरी 7 से कैंसिल हो जाएगा। 175 गुना 7 जो होता है वो हमारा होता है भाई 700। तो ये कितना बच गया हमारा, 4। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 4%। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 112। अब इसका देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, 14 में कहता है कि आपका 8% की रेट से 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिला, 852। हमें बताना है, उसका सम बताना है। ठीक है, यानी तो हमें इसका क्या बताना है भाई, मूलधन हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा अभी, 8 गुना 2 यानी 16%। 16% की वैल्यू क्या है, 16% हमें ब्याज मिला 2 साल में। एक साल में 8, दूसरे साल में भी 8, 8 8% कितना होगा, 16%। 16% की वैल्यू दी हुई हमें 852। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी हमारी 5325। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 852/16 और गुना 100। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, हमें बताना है इसमें एचसीएफ, और एचसीएफ हमारा सीधा सा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा 5 की पावर 3 वाला जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जिसमें सबसे कम पावर है, यानी कॉमन में। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 की डिफरेंट डिफरेंट पावर है, इसमें जो सबसे लोएस्ट पावर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5 की क्यूब। और वो कितना होता है भाई आपका 125। तो ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर भाई 16 देखो। 16 में कहता है कि 395 रुपए में बेचने पर 21% की हानि होती है। अगर हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 121 का, उस पे लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वही हमारा बन गया, वो बन गया आ, आपका 79। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, वो दी है 395, यानी जो है 1% किसके बराबर है, वो है 5। 1% किसके बराबर भाई, 5 के। अब देखो 21% की हानि कितनी है हमारी, 21 गुना 5, ये है 5, और ये आपका हो गया 10, यानी 105। अब उसके बाद देखो 395 और 330, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 65 का, 65 का। ठीक है, तो 65 का डिफरेंस है, और 1% की हानि हमारी कितने के बराबर हुई, 5 का। तो 13% की और हानि हो जाएगी इसके बीच में। इसके और इसके बीच में कितनी हानि होगी, यानी 1% की वैल्यू है 5, तो 65% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 65 की वैल्यू हो जाएगी भाई 13%। ठीक है, तो पहले थी 21%, अब और हो गई 13%, तो कितना बन गया ये आपका 34% लॉस।
तो ये था भाई क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 17 देखो। ये कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 10 लाख रुपए था, और जो है वो घटते हुए 20% की दर से हर साल घटता है, तो कितने साल में वह जो है 5 लाख 20 हजार रुपये हो जाएगा। तो भाई देखो, पहले कितना था, 10 लाख, ठीक है। सॉरी, हम इसको 100 ही मान लेते हैं भाई, ठीक है, 100 मान लिया हमने। 10 लाख छोड़ो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 20% घटा तो कितना बचा, 80। 20% घट गया तो कितना बचा, 80। 80 का फिर से 20% घट गया तो कितना बचा, 80%। और 80 का 80% कितना होगा भाई, 64। ठीक है। अब कितना बच गया, 64। 64 का 20% हम घटाएंगे, 64 80, ठीक है। तो -20% किया तो बचा कितना, ये बचा भाई आपका 80%, यानी 51.2। ठीक है। तो ये क्या आया भाई, इसका ही 80% है और इसका ही 80% है, यानी 51.2। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई, 10 लाख है आप, ठीक है, 10 लाख, और ये कितना है भाई आपका, जो हर साल जो इसका डिप्रिसिएशन हो रहा है वो हो रहा 80/100, 80/100 और 80/100। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तो ये कितने साल में हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 3 साल में। 1 2 3, यानी 3 साल में ये 5 लाख 12 हजार रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका 18। तो वही क्वेश्चन नंबर आपका ये है 18। क्वेश्चन नंबर ये भाई आपका 18 है। देखो, इसमें कहता है कि जो है कस्बे की जो जनसंख्या थी वो कितनी, 17,120। 2 साल लगातार बढ़ी, यानी एक साल बढ़ी 10%, दूसरे साल बढ़ी 25%, यानी ये कितना बढ़ा, 110/100। और ये कितना हो गया भाई, 125/100। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11/10। और ये आपका हो जाएगा भाई 5/4। उसके बाद वो कहता है 40% घट गई तो बची कितनी, 60, यानी 3/5। 40% घट गई। 40% की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, ये है 40%। इसको हम भिन्न में यानी फ्रिक्शन में लिख सकते हैं, 2/5। जनसंख्या कितनी थी, 5, घट के कितनी हो गई, 3। तो यही चीज हमने यहाँ पे इसको लिखी है। इस बात से भाई ये अपना ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। एंड तो भाई अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या बच गया हमारा, इधर बच गया ये 11, 3 और 10 और 4, यानी 17,120 गुना 11 गुना 3, और ये कितना बचा, 10, और ये बच गया 4। ये इससे कैंसिल होगी, एक जीरो। ठीक है। तो ये भाई आपका गया 4 चौक 16, एक बच गया। ये आपका बन गया 428। ठीक है। ये आपका कितना होगा भाई, 428। तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 428 गुना 3 गुना 11। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा भाई वो आएगा 14,124। ठीक है। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ गया होगा भाई आपको। क्या किया भाई, जो जनसंख्या थी एक कस्बे की, पहले थी 17,120, फिर कितनी बढ़ी, 10% बढ़ गई, यानी 110/100 कर दिया। फिर बढ़ी 25%, तो 125/100 कर दिया। फिर क्या हुआ, घट गई कितनी, 40%, तो कितना हो गया, 3/5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 19। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। तो भाई सबसे पहले देखो ये क्या है आपका, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना बन गया भाई, 49 गुना 1/7 गुना 1/7, यानी ये इससे कैंसिल हो गया दोनों। ठीक है। भाग में 7 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/7 हो जाएगा ये भी, तो ये बन जाएगा 49। अब इसको इससे कैंसिल करते ही बन गया भाई 16। और तो x इक्वल टू कितना आ गया, 16 गुना 16। तो x इक्वल टू भैया आ गया हमारा 16। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर भाई 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कहता है कि 6% की वार्षिक दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 735 है, यानी एक साल में उसको कितना परसेंट ब्याज मिलता है, वो मिलता है भाई 6%। तो 10 साल में कितना मिलेगा, 10 साल में तो सर कहोगे आप भाई
60%। कितना मिलेगा? 60%। और 60% की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में? 735। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी? वो हो जाएगी 1225। 1225, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई आपका जीरो एक्स ऑपरेटर का मैथ्स का सेक्शन। तो इस पेपर में जो है भाई 40 क्वेश्चन आए थे, तो 20 मैंने अभी करा दिए हैं, 20 मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसको एक साथ ही करा दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।